हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन क्लासेस। बेटा हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 8.2 पर आ चुके हैं। 8.2 का आज हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लास्ट क्या है? बच्चा क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर बेटा क्या करना है कि आपको पहले तो ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है, और इफ इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट तो जस्टिफाई भी करना है। क्लियर है? चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारे पास? द फर्स्ट वन इज साइन a plus b equals to sin a plus sin b। सबसे पहले हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। आप मुझे बताएंगे क्या ये ट्रू हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं हम ये जो थीटा है, ये जो साइन के साथ a प्लस बी गिवन है बच्चे, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि a 30 डिग्री है एंड b एज्यूम कर लेते चलिए 45 डिग्री, नॉट एन इशू। ठीक है, यही सेम यहाँ अप्लाई हो गया और यही सेम इधर अप्लाई। अच्छा, इसको मैं नहीं ले सकती 45 बिकॉज मैं जब ऐड करूँगी तो बनेगा ही नहीं, 60 ले लेते हैं। क्लियर है? 60 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, साइन a की वैल्यू है 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन 90, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर इक्वल में साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमें पुट करनी है, दैट इज 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? साइन 90 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 2 का एलसीएम लिया 2, ये हो गया 1 प्लस √3। तो क्या दोनों इक्वल है किसी भी कंडीशन में? नो, दिस इज नॉट इक्वल। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई हमारी फॉल्स, जस्टिफाई हमने कर दिया। आप थीटा कुछ और भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। जल्दी से करते हैं पार्ट 2। बेटा मैंने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यहाँ पर एक साथ लिख लिया है। देखते हैं क्या बोला है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की जो टेबल में वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये क्या हो रहा है? थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो बेटा साइन थीटा हमने पढ़ा था ना कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। तो आप ये देखो कि पहले 0 था, हाफ, फिर उससे इंक्रीज हुआ, उससे इंक्रीज हुआ और ये 1। तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। बेटा नेक्स्ट मेरा इसके साथ ही लिखने का क्या रीज़न था? इसका लॉजिक ये है कि सेम ऐसे हमें ये करना है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोला कि cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। जल्दी से cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने टेबल बनानी सिखाई थी, तो साइन थीटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसी को रिवर्स कर दो, यानी 90 वाला 0 पे, 60 वाला 30 पे, 45 पे, 30 60 पे और 0 90 पे।
रिवर्स करके लिख देते हैं इसे हम फटाफट से। तो 0 डिग्री पे वैल्यू हुई 1, 60 डिग्री पे वैल्यू हुई √3/2, 45 पे दोनों की सेम वैल्यू होती है 1/√2, एंड ये हो गया 1/2 एंड 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 है, तो कम हो रही है ना वैल्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली फॉल्स है। दोनों आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ 0 डिग्री पे सबसे कम यानी 0 जो सबसे छोटा डिग्री है, और 90 डिग्री जो हमारा इस टेबल में सबसे बड़ी डिग्री है उसकी वैल्यू 1। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, सो आपको ये समझ आ गया। करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 4 एंड 5 यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया बोर्ड पे। जल्दी से देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सारी वैल्यूज के लिए जितनी हमारी टेबल में गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्या सभी पर कॉस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल होते हैं? अभी हमने पिछले पार्ट में तो करा है ना कि कॉस थीटा डिक्रीज होता है, साइन थीटा इंक्रीज होता है, तो सेम कैसे हो गए? बट हमें जस्टिफाई भी करना है ना इसमें। सो स्टेटमेंट तो फॉल्स है। नॉट फॉर ऑल वैल्यूज, 45 पे दोनों सेम थे बेटा, मैंने तभी भी डिस्कस किया। 45 पे अगर मैं साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45 लिखती हूँ ना, सो इट इज 1/√2 एंड हेंस इट इज ऑल्सो 1/√2, बट ओनली एट वन वैल्यू। थीटा 45 डिग्री होगा जब भी दोनों वैल्यूज सेम होंगी, बाकी नहीं होंगी। देखिए कैसे, अगर मैं साइन 30 डिग्री ले लेती हूँ और कॉस भी 30 डिग्री, क्योंकि हमें थीटा सेम ही रखना है। ठीक है, साइन 30 पे हमारी वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल नहीं है ना बेटा, सो नॉट इक्वल। तो मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पर ये दोनों सेम है 45 पर, अदरवाइज ये किसी भी वैल्यू पर सेम नहीं होंगे। सो स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ए यानी कि थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, थीटा अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं, कॉट थीटा अगर हम ले लेते हैं कॉट 0 डिग्री, तो ये नॉट डिफाइन होता है। यस, ये होता है, टेबल में पढ़ा है ना, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन, बट जस्टिफाई भी करना है। सो कर लेते हैं फटाफट से जस्टिफाई। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा, सॉरी ये तो ट्रू है, नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री पे, यस नहीं होता है ना। सो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कॉट थीटा। चलिए कॉट थीटा हमारा एक फॉर्मूले से बना था, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब मैंने पहले दिन आपको क्वेश्चंस कराए थे, जो इसकी आइडेंटिटीज वाली मैंने आपको वीडियो दी है, उसमें उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास ऐसे बनती है और इनका बाद में यूज होगा। तो इसी से हम लोग अभी इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। कॉट 0 इधर कर देती हूँ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पर देखिए कॉट 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री ले लेते हैं। कॉस 0 एंड साइन 0। तो कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है बेटा? 1। टेबल में अभी हमने करा कॉस 0 डिग्री पे होता है 1, साइन 0 डिग्री पर होता है 0। तो जब डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन की कंडीशन हो गई।
डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन की कंडीशन हो गई, क्योंकि हम जितने भी नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, अगर हमने ऐसा लिखा 5 तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे 1 है। क्लियर है? ये कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर 1 होता है। लिखते नहीं है हम किसी नंबर के नीचे, बट हाँ सबके नीचे 1। लेकिन अगर हमें क्लियर कट बोला है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये कंडीशन मैथमेटिकल में नॉट डिफाइन है। क्लियर है? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो जाती है बेटा। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।